मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स। उसमें कई सारे ग्राफ्स हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो ग्राफ को पढ़ने के पहले हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो मैथ से रिलेटेड है, स्लोप ऑफ अ लाइन और स्लोप ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स। तो स्लोप को हमें समझना है कि स्लोप क्या होता है, और आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपकी पूरी फिजिक्स में यूज़ होती हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का ग्राफ हो चाहे सेकेंड ईयर का ग्राफ हो। और आज मैं डिफरेंशिएशन भी बताऊंगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर डेरिवेशन में लगभग इसका यूज़ हो जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। स्लोप या प्रवणता, जैसे मान लिया कि अभी हम जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे जो इनिशियली ग्राफ हमको मिलता है, सिंपलेस्ट ग्राफ मिलता है, वो हमारा इस तरीके से एक लाइन होगी जो एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड होगी। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है। मान लिया कि हमें इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो टाइम एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। अब हम समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप का मीन्स, अगर हमें इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें और हम देखें कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। मान लिया कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब हम देखें कि हमने चाहे पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया हो तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, थीटा। ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है तो ये दोनों एंगल हमारे सेम होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से अगर हम कोई पॉइंट बी ले लें और उस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इसी स्ट्रेट लाइन को ओवरलैप करेगा और एक्स एक्सिस से उसका बनने वाला एंगल सेम होगा। इसी तरह से एक और पॉइंट अगर हम सी ले लें और उस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इसी लाइन को ओवरलैप करेगा और यहाँ पर भी हमारा एंगल सेम होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ का, इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी हम पॉइंट ले लें, किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप है वो इक्वल है। तो चाहे हम कहें कि इन पॉइंट्स का स्लोप या हम कह सकते हैं इस पूरी लाइन का स्लोप, वो हर पॉइंट पर सेम है और स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो उसके tan को हम उस लाइन की, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू tan थीटा। और अभी हम प्रूफ करेंगे कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी देता है। अब चूंकि हम हर पॉइंट पर देख रहे हैं कि स्लोप सेम है, इट मींस ये ग्राफ शो करता है कि बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि विस्थापन समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो वेग को प्रदर्शित करती है। अब चूंकि हर पॉइंट पर प्रवणता सेम है, स्लोप सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। और वेलोसिटी अगर सेम है इट मींस कि बॉडी हमारा एक समान वेग से गति कर रहा है। लेकिन अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का मिल जाए जो स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व हो, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एक एग्जांपल में से आता है, तो यहां पर भी हम वही कहेंगे कि स्लोप एट एनी पॉइंट
gives velocity at that point। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी को निकालने के लिए हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वो टेंजेंट जितना एंगल बनाएगा उसी का tan थीटा हमको स्लोप देगा। तो ग्राफ चाहे हमारा स्ट्रेट लाइन हो, चाहे हमारी ग्राफ कोई भी कर्व हो, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वो टेंजेंट x एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसी के टाइम को हम उस ग्राफ का उस पॉइंट पर स्लोप कहेंगे। अब हम प्रूव करेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी को बताता है। तो हम एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं और मान लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का है। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू x एक्सिस या टाइम एक्सिस। मान लिया कि किसी टाइम t1 पर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन हमारी x1 है और किसी टाइम t2 पर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है। ये ओरिजिन हो गया। मान लिया कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, टाइम एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा सेम होगा। हम एक पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं ए बी सी। हमें प्रूव करना है कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। xt ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है। क्योंकि ये डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, तो हम इस डिस्टेंस को कह सकते हैं x2 माइनस x1 और ये t2 है, ये t1 है, तो इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं t2 माइनस t1। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। BC हमारा हो गया x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल गिव्स वेलोसिटी। और tan थीटा हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ ग्राफ। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर हम कहेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर के एक कर्व हो जाए तो हमको जिस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए वहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी इस स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हमको वेलोसिटी एट दैट पॉइंट देगी। मींस वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए is given by slope of tangent drawn at point A on the graph। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारा ग्राफ चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कोई कर्व हो, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है और उस टेंजेंट की स्लोप ही हमें उस पॉइंट पर उस बॉडी की वेलोसिटी बताएगी। तो कुछ इसी तरीके से डिफरेंशिएशन का जन्म होता है। आइए समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है।
मैथ्स में आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा ये चैप्टर, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन या अवकलन। तो अगर कोई फंक्शन है y = fx, तो y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मींस कि जैसे जैसे हम x चेंज करेंगे y हमारा चेंज होगा, y डिपेंड्स अपॉन x। और dy/dx हमारा कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसी को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं dy/dx ऑफ y। दिस इज कॉल्ड dy/dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। dy/dx is called differential coefficient। अब इसको निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। अवकलन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हमने एक ग्राफ ले लिया, xy ग्राफ। मान लिया कि ये किसी फंक्शन y = fx का ग्राफ है और वो ग्राफ इस तरीके से मिलता है। हमने इस पर एक पॉइंट a ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो इस कर्व को यहां पे कट करते हुए जाती है। इसको हमने कह दिया b और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2, y2। इस तरीके से अगर हम y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के पैरेलल एक दो लाइंस ड्रॉ करते हैं और जिस एंगल को हम थीटा कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y2 - y1 और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x2 - x1। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट A पर टेंजेंट नहीं है, तो इस स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पॉइंट B को हम क्लोज टू वेरी क्लोज टू धीरे धीरे करके पॉइंट A के करीब लाएंगे, और जैसे जैसे ये करीब होता जाएगा हम देखेंगे कि जब ये बहुत करीब आ जाएगा, ऐसे तो इस फिगर में दूर दिख रहा है लेकिन ये मान लीजिए कि B वेरी क्लोज टू A है, तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी इस ग्राफ पर। और इस ग्राफ पर टेंजेंट जब हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इसी टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी को बताएगी। और ये तभी हो सकता है जब हमारा v वेरी क्लोज टू a हो जाए, और जब v हमारा a के क्लोज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि y2 और y1 बहुत ही करीब हो जाएंगे और x2 और x1 भी बहुत ही करीब हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस जो था डेल्टा y और डेल्टा x, उसमें डेल्टा y और डेल्टा x वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो जाएंगे, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं dy/dx। तो इस तरीके से देखा कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एट एनी पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हमने x1, y1 कहा है, तो अगर हमको किसी पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो हम dy/dx एट x1, y1 अगर कैलकुलेट कर लें तो उस पॉइंट पर हमको क्या मिल जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
x1, y1। dy बाई dx एट x1, y1 हमें उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 कॉल्ड वेलोसिटी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता जहां हमारा x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 स्लोप जो देता है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट x1, y1 हमको मिल जाता। और ये कैसे मिलता? dy बाई dx एट x1, y1। तो इस तरीके से हम कह सकते थे कि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा एट x1, y1। अब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके लिए कुछ रूल है, समझते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं जिन्हें हमें लर्न करना है। हिंदी में से हम कहते हैं अवकलन। जनरली अगर एक फंक्शन, अब फंक्शन तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, बस आप समझ लीजिए कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो हम कहेंगे कि dy बाई dx, या इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं dy बाई dx ऑफ y। जैसे इसको समझने के पहले आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे हमने कहा कि d इज यूज्ड फॉर स्मॉल, तो dx हमारी हो गई स्मॉल लेंथ या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कह दें, और dt हमारा हो गया स्मॉल टाइम। तो dx अपॉन dt ये हम इसको कहेंगे वेलोसिटी। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल या स्मॉल टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर हम स्मॉल वेलोसिटी को स्मॉल टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो आपको समझना है कि dx by dt is called velocity and dv by dt is called acceleration। अब जैसे किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कुछ इस इक्वेशन से दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आपसे कहेगा कि एक वस्तु इस प्रकार गति कर रही है कि उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन निम्न समीकरण से दिया जाता है। तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए t बराबर 5 सेकंड पर। t बराबर 5 सेकंड पर वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा। अगर कोई वस्तु इस प्रकार गति कर रही है कि वस्तु का विस्थापन निम्नोक्त समीकरण द्वारा दिया जाता है। वस्तु का विस्थापन समय पर दिए गए सूत्र के अनुसार निर्भर करता है, x बराबर 3t² + 5t। तो वस्तु का वेग जो है वो t बराबर 5 सेकंड पर कितना होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x बराबर 3t² + 5t, यहाँ पर x हमारा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा d बाई dt ऑफ x, या इन जनरल हम कहें कि हमको dx बाई dt कैलकुलेट करना पड़ेगा। और dx बाई dt अभी हमने बताया कि ये हमको देगा वेलोसिटी, जिसमें हम t इक्वल टू कितना रख देंगे 5। तो हमको t बराबर 5 सेकंड पर वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हमें समझना है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो उसके पहले आप ये समझे रहिए कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा।
तो डी बाई डी एक्स को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशिएशन का सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। सबसे बेसिक फार्मूला ये है। इस पर मैं एक दो एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं। जैसे अगर हमें निकालना है x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा ऑपरेटर है। इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट x की पावर 4। तो यहां पर n की वैल्यू हो गई 4, तो 4 आगे आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे x और फिर यहां लिखेंगे n माइनस वन, दैट इज 4 माइनस वन। ये हो जाएगा हमारा 4x क्यूब। इसी तरीके से अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 7 लें, तो n की वैल्यू हो गई माइनस 7 और माइनस 7 माइनस 1। इस फार्मूले से n x n माइनस 1 n x n माइनस 1 माइनस 7 x की पावर माइनस 8। और हम कोशिश करते हैं कि x की पावर को नेगेटिव में ना लिखें, तो उसे हम नीचे ले लेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। एक और एग्जांपल से लेते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 कह दें से, लेकिन यही चीज हमारी d बाई डी एक्स ऑफ x है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 1 और n इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। फॉर्मूला होता है x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। यहाँ n का रोल 1 कर रहा है, इसलिए 1x 1 माइनस 1। ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 1 होती है, मीन्स ये आएगा 1। इसके बाद एक और आपका नेक्स्ट फार्मूला जो मेन बनता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट समझते हैं। अगर हमको कहीं मिल गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ किसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपको याद कर लेने हैं फॉर्मूले, क्योंकि फिजिक्स में कहीं कहीं मिल सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। फिर आपको मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ कहीं कहीं मिल जाएगा sin x, तो ये हो जाएगा cos x। इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये हो जाएगा माइनस sin x। अगर हमें कैलकुलेट करना है d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम पहले x की पावर बना लेंगे, और जब x की पावर आ गई तो यहाँ पर n की वैल्यू माइनस 1 हो गई, x की पावर n माइनस 1 माइनस 1 x की पावर माइनस 2, या इन जनरल x की पावर को हम नेगेटिव लिख रहे हैं, x की पावर को हम नेगेटिव लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले हैं। हाँ, सबसे मेन फार्मूला तो छूट ही गया, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जैसे अगर कहीं पूछ रहा है कि d बाई डी एक्स ऑफ 3 कितना होगा, तो 0 होगा। तो ये आपके कुछ मेन फार्मूले हो गए। तो इस तरीके से हमने इतने फार्मूले आज देखे हैं, जिसमें से पहला फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फार्मूला है। फिर दूसरा इसी से रिलेट हो जाएगा या इसी से ड्राइव हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। एंड द थर्ड d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x is equal to minus 1 upon x square। Fourth, d by dx of log x is equal to 1 upon x। Fifth, d by dx of sin x is equal to cos x। Sixth, d by dx of cos x is equal to माइनस sin x।
and the last one d by dx of constant term is equal to 0। तो ये इतने फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ते हैं और इनको लर्न करने की जरूरत है, तो आप लर्न कर लेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट और है इसमें, जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन इस टाइप से हो, फंक्शन जो है किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम 5 को बाहर लिख लेंगे, फिर लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और 5 इंटू 2x दैट इज 10x। इसका आंसर हो जाएगा 10x। इसी तरीके से एक चीज और समझनी है कि अगर हमको कहीं पर मल्टीपल इसी तरह से और समझना है कि अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है 5x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x, कहीं पर हमारा फंक्शन अगर अलजेब्रिक फंक्शन इस तरीके से होता है तो हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, सेपरेट करके सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। फाइव आगे हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसमें 6 आगे हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और इसमें हम 4 बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये मिलेगा 15x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ प्लस प्लस है तो आंसर में प्लस प्लस है, और अगर यहाँ माइनस होता तो हमको आंसर में माइनस मिलता। तो अगर अलजेब्रिक फंक्शन एक दूसरे से प्लस से जुड़े हुए हैं तो हम इसी तरीके से अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, और अगर यहाँ बीच में माइनस है अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज आपने सीखा कि स्लोप क्या होता है, किसी भी ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी को बताता है, और हमने देखा कि dy by dx किसी भी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन का हम डिफरेंशियल कर दें, dy by dx निकाल दें, तो उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की क्या मिल जाती है, स्लोप मिल जाती है, जिससे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन के हमने डिफरेंट फार्मूले देखे जिसको आपको लर्न करना है, क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और इंटीग्रेशन समझने के लिए भी ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।